हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और जहाँ पे हमने यूनिट फर्स्ट अपनी शुरू कर रखी है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में हम पहुँच गए हैं इवैल्यूएशन पे। हमने लास्ट वीडियो में हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम होता क्या है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके एलिमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लेना। आज इस वीडियो में हम करेंगे आपका टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन और आपका यूटिलिटी यानी एप्लीकेशन ऑफ इवैल्यूएशन की कहाँ पे इसका यूटिलाइज होता है, कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो टाइप्स है यानी कि कितने प्रकार के होते हैं, मूल्यांकन के अलग अलग प्रकार होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर बार आ ही जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन कर रखी है इवैल्यूएशन सिस्टम की वो है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक्स, यानी कि जो भी आप विधियाँ, जो भी आप तकनीक जो यूज़ करते हैं बच्चों को एज ए टीचर पढ़ाने के लिए क्लासरूम में, वो अब दो तरीके की यहाँ पे टेक्निक यूज़ की जाती। पहली है क्वांटिटेटिव, जिसको हम मात्रात्मक बोलते हैं, जिसको माप सकते हैं। दूसरी होती है क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक, जिसमें आपका दोनों की दोनों यानी कि आपका न्यूमेरिक और आपकी प्लस वैल्यू गुण दोनों शामिल होते हैं। तो हमारी जो मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव हैं, वो कौन कौन सी, उसमें सबसे पहला है हमारा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट क्या होता है? जो भी क्लास में टीचर जो है आपको इवैल्यूएट करने के लिए जो रिटन टेस्ट आपके ऑर्गेनाइज करता है, उसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप भी होते हैं और ऐसे टाइप क्वेश्चंस को भी रख दिया जाता है। तो बेसिकली जो बिल्कुल ही शॉर्ट होते हैं एज ए क्वेश्चनियर फॉर्म में, उनको पेपर पेंसिल टेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें पेपर और पेंसिल का यूज़ किया जाता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि जो आपके साइकोमेट्रिक हैं जिसकी विशेषताएं होती हैं। बेसिकली ये जो टेस्ट जो बनाते हैं टीचर, तो उनका क्या होता है, उनकी वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, उनकी रिलायबिलिटी, विश्वास बहुत कर सकते हैं हम उन पे, वैलिडिटी, वो वैध बहुत होते हैं, प्रैक्टिकली यानी कि व्यवहारिक तौर पे हम उनका यूज़ कर सकते हैं लाइफ में भी। तो ये जो है यहाँ पे साइकोमेट्रिक जो है वो विशेषताएं भी पाई जाती हैं इनकी, इसलिए इनको साइकोमेट्रिक टेस्ट भी बोलते हैं। क्वेश्चनियर टेस्ट भी इनको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चनियर की फॉर्म में जो है आपके टेस्ट यहाँ पे जो है मल्टीपल क्वेश्चंस का भी यूज़ किया जाता है कई बार। दूसरा है जो है ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट होता है जहाँ पे ओरली आपको इवैल्यूएट किया जा रहा है कि आप कहाँ पे हैं, आपने कितना सीख लिया है। तो उसके लिए जो टीचर है क्लास में, एक तो रीडिंग स्किल्स को चेक करता है, रीडिंग एबिलिटी को, कि आप में पढ़ने की जो योग्यता है वो कितनी है। तो इसमें क्लास में जो बेसिकली टीचर छोटे क्लासरूम में करता है छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि उनसे लेसन रीडिंग करवाता है। दूसरा यहाँ पे जो है वो आपका डिस्कशन है। जब आप हायर क्लासेस में जाते हो तो वहाँ पे एक डिस्कशन रख दिया जाता है, ताकि आपकी ओरल एबिलिटी को चेक किया जा सके। स्पीच भी रख दी जाती है। उसके बाद है आपका प्रैक्टिकल टेस्ट या फिर परफॉर्मेंस टेस्ट, जिसको बोलते हैं क्रियात्मक। यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड होते हैं। इट मीन्स यहाँ पे आपको परफॉर्म करना होता है कि भाई कुछ आपके सामने कोई भी एक टेस्ट दे दिया जाता है, और वो बेसिकली आपका पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों के लिए ही होता है। परफॉर्मेंस आपसे कोई काम करवा के देख लेना, या अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपसे टेस्ट भरवाना। रीजनिंग के टेस्ट होते हैं आपके बहुत सारे, तो वो सारे परफॉर्मेंस में आते हैं। बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस में, कि आपको परफॉर्म करके दिखाना है आपने कितना सीख लिया है। तो साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में और आपका आर्ट में, म्यूज़िक में, आजकल तो सारे ही प्रोफेशन ऐसे हो गए हैं जिनमें परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है दूसरा हमारा क्वालिटेटिव टेस्ट। क्वालिटेटिव टेक्निक्स जो होती हैं गुणात्मक, उसमें मात्रात्मक भी आपका शामिल होता है। तो पहला है ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे टीचर क्या करता है, क्लास में बच्चों को सिंपली ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसको उनके व्यवहार के बारे में कुछ निर्णय लेने होते हैं, कुछ मेज़र करना होता है। तो बेसिकली वो उनकी लर्निंग किस तरीके की चल रही है, उनके बिहेवियर के रिगार्डिंग कोई डिसरप्शन आ गई है या सडन बिहेवियर चेंज हो गया है, तो क्लास में टीचर ऑब्जर्वेशन का जो है वो काम करता है। उसके बिहेवियर को कुछ टाइम तक वो ऑब्जर्व करता है, फिर चाहे तो उसको रिकॉर्ड भी कर सकता है, उसको फिर एनालाइज करता है अपने लेवल पे, कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है
कि पहले तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, बच्चा पढ़ाई में बहुत होशियार था, अब सडन क्या ऐसा चेंज आ गया है कि ये जो है वीक, जो पढ़ाई में इसकी परफॉर्मेंस जो है वो कम होने लग गई है। तो फिर उसके बाद जो है वो रिजल्ट्स तैयार करता है। उसके बाद है आपका इंटरव्यू। यहाँ पे इंटरव्यू में क्या होता है, साक्षात्कार लेना, टीचर और स्टूडेंट दोनों। जैसे हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों तरीके के क्वेश्चन जो है इंटरव्यूअर रखता है। स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, संरचित, पहले से संरचना तैयार करके लाता है, क्वेश्चंस को एक फॉर्म में लगा के लाता है कि मुझे आज इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस ऐसे पूछने हैं स्टेप वाइज। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि अपनी मर्जी से एग्जामिनर आपसे पूछता चला जाता है, हो सकता है 10 मिनट तक चले आपका इंटरव्यू, हो सकता है 20-30 मिनट तक भी चले। उसके बाद है आपका चेक लिस्ट। यहाँ पे जो छात्र हैं उनकी बिहेवियरल टेंडेंसी यानी कि व्यवहार से रिलेटेड प्रवृत्तियाँ, उनको चेकआउट करता है कि कितना पढ़ रहे हैं, कितना कौन से सब्जेक्ट में कहाँ पे क्या है परफॉर्मेंस। उसके बाद है आपका रेटिंग स्केल। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, कोई भी, यानी कि छात्र की ही बात कर लीजिए, यहाँ पे टीचर उसको रेट करता है कि ये बच्चा यहाँ पे सिचुएटेड है, इसकी लर्निंग एवरेज है, इसकी लर्निंग हाई है, इसकी लर्निंग आउटस्टैंडिंग है, इसकी लर्निंग लो है। तो यहाँ पे प्लीज़ वो जो है वो रेट करता है। उसके बाद है कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड। कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड का मतलब होता है संचयी प्रवृत्ति। संचयी होता है जानकारियाँ इकट्ठी करना। यहाँ पे टीचर क्या करता है कि क्लास में, यानी कि उसका जो स्कूल रिकॉर्ड बनता है ना बच्चे का बेसिकली, कि भाई आपने एडमिशन करवाया 5th क्लास में, तो शुरू से एंड तक का आपके ऑफिस में भी उसका रिकॉर्ड होता है। तो वो प्लस आपका सेमेस्टर वाइज जो बच्चे का परफॉर्मेंस आता है वो सब उसमें ऐड होता जाता है। तो वो जो रिकॉर्ड है उसका यूज़ भी बच्चे का इवेलुएट करने के लिए हम करते हैं। इसमें रिकॉर्ड कार्ड आते हैं आपके, जो आपको दिया जाता है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आता है, उसके बाद आपकी डायरी आती है और आपका स्कूल रिकॉर्ड, यानी कि आपका स्कूल क्या कहता है आपके बारे में। उसके बाद आता है सोशियोमेट्रिक टेक्निक। सोशियोमेट्रिक क्या होती है, समाजमिति विधि। यहाँ पे बच्चे का अपनी क्लास के अदर स्टूडेंट्स के साथ कैसा रिलेशन है, कितने बच्चे उसको पसंद करते हैं, कितने बच्चे उसमें रुचि दिखाते हैं कि भाई हाँ ये अच्छा लड़का है, कितने डिसलाइक करते, कितने लाइक करते हैं। उसके बाद उसका सोशल एक्सेप्टेंस, यानी कि कितना एक्सेप्ट करते हैं ग्रुप में, उसको कितनी मान्यता देते हैं, उसका एफिलिएशन कितना है, वो कितना अपने ग्रुप में मान्य है, उसका सोशल लेवल क्या है, सामाजिक स्तर क्या है बच्चे का। उसके बाद है, इसके अलावा क्वालिटेटिव टेक्निक्स में कुछ प्रोजेक्टिव टेस्ट्स का भी यूज़ किया जाता है, जिसको प्रक्षेपी विधियां या टेक्निक्स जो है वो बोला जाता है। ये प्रोजेक्टिव क्या होती हैं, प्रोजेक्ट करना, यानी कि इसमें कुछ ऐसे टेस्ट्स यूज़ करेंगे जो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, कुछ सेमी स्ट्रक्चर्ड होते हैं। तो उनका यूज़ करके हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि जो हमारा स्टूडेंट है उसका जो अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड है उसमें क्या चल रहा है, उसमें कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कितनी टेंशन्स हैं, किसमें, यानी कि जो उसकी फीलिंग्स हैं जो अधूरी हैं, या उसका जो बिहेवियरल चेंजेस हैं वो किस कारण से आया है। तो वो सारी चीज़ें हमें, क्योंकि दिखती नहीं है ना ये चीज़ें, इसलिए इनके लिए प्रोजेक्टिव टेस्ट का यूज़ किया जाता है। जब हम टेस्ट को उस पर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, उनका रिजल्ट्स निकालते हैं, तो रिजल्ट्स में ये पता चल जाता है कि इस बच्चे के बिहेवियर का ये कारण है। तो इसमें हम डिफरेंट टेस्ट का यूज़ करते हैं। रॉरशॉक का टेस्ट है जिसमें आपके 10 जो हैं वो कार्ड्स यूज़ करेंगे, उनमें शाई के धब्बे होते हैं और उनको फोल्ड कर दिया जाता है। एग्जामिनर उनको खोल के दिखाता है। अब बच्चों से पूछा जाता है कि आपको इनमें क्या दिखाई दे रहा है, तो डिफरेंट शेप्स बच्चों को दिखाई देती हैं। हालांकि ये जो टेस्ट है इसकी स्कोरिंग जो है वो एक्सपर्ट्स ही कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिविटी आ जाती है। तो एक्सपर्ट्स जब इसकी स्कोरिंग करते हैं तो ये बहुत ही एक अच्छे लेवल का टेस्ट है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट करता है कि आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपके जो स्ट्रगल्स हैं, आपकी जो टेंशन्स हैं और आपकी जो इच्छाएं हैं वो ये शो करता है। उसके बाद है दूसरा हमारा TAT टेस्ट। बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं आपका, जैसे DSSB का है या फिर वो आपका NDA का है, या जो हाई लेवल के टेस्ट होते हैं, उनमें क्या होता है, आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको बहुत सारे स्टेप्स को पहले फेस करना होता है। उसमें आपको TAT टेस्ट भी, आपको जो साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे बैठते हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए या आपको सिलेक्शन के लिए आपका, तो वो आपको TAT टेस्ट जो है वो देते हैं। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट,
अब यहाँ पे एक स्टोरी जो है आपको स्क्रीन पे दिखेगी, कुछ पिक्चर्स दिखेंगी, हालांकि वो स्टोरी फॉर्मुलेटेड नहीं होती है, वहाँ पे सिर्फ कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं कहीं कहीं की। तो आपको कुछ टाइम दिया जाता है, बहुत ही थोड़ा, आपको उससे एक स्टोरी बनानी होती है और वो स्टोरी आप कुछ भी बना सकते हो। तो वो आपकी माइंड की जो चीज़ें हैं, जो भी चल रहा है आपके माइंड में, उन चीज़ों को उस स्टोरी में रिफ्लेक्शन जो है वो ज़रूर मिलता है। उसके बाद है CAT, ये बच्चों पे किया जाता है, चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट। उसके बाद है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। यहाँ पे क्या करता है टीचर, कुछ क्वेश्चंस का यूज़ करता है, अधूरे वाक्य, अब उनको फील करना होता है बच्चे को। तो यहाँ पे भी बच्चे की जो है प्रवृत्तियाँ, टेंडेंसीज का पता चलता है। एसोसिएटिव टेस्ट में क्या होता है, जैसे मैं एज ए टीचर आपको बोलती हूँ दिन, और आपको बोला जाता है बिल्कुल जो पहला थॉट आता है माइंड में वही बताओ मुझे। तो ये आपकी जैसे भी वर्ड सुनते हो और आप उसका रिस्पॉन्ड करते हो, आप क्या कहते हो, दिन रात, वो काला सफ़ेद। तो ऐसे ही मतलब आप एकदम से सडन अनुक्रिया करोगे, प्रतिक्रिया करोगे, तो वो आपकी जो टेंडेंसीज हैं उनको दिखाएगा। उसके बाद जो है हमारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बाद जो दूसरा कैटेगराइजेशन है मेन, वो क्या दिखाता है, इवैल्यूएशन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो भी क्लास में टीचर दिशा निर्देश का यूज़ करता है उसके बेसिस पे कितने टाइप्स हैं। पहला है फॉर्मेटिव टेस्ट, दूसरा है सम्मेटिव टेस्ट, तीसरा है आपका प्लेसमेंट टेस्ट और चौथा है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। फॉर्मेटिव टेस्ट का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है CC पैटर्न में। जो NCERT स्कूल हैं वहाँ पे भी आपके फॉर्मेटिव्स का यूज़ किया जाता है। इसमें जो होता है आपका जैसे FA1 ले लिया, FA2 ले लिया, जितना सिलेबस आपको टीचर करवाता है, यानी कि आपको अगर हफ्ते में टीचर ने 3 लेसन्स करवाए तो 3 ही लेसन्स का वो आपका हफ्ते के यानी कि एंड ऑफ दैट वीक वो आपका एग्ज़ाम लेता है, जिसको हम FA1 बोलेंगे। उस FA1 में ना केवल आपका सिर्फ रिटन शामिल होता है बल्कि आपकी सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। अगर उस बीच आपका कोई स्पीकिंग कंपटीशन हुआ है, पार्टिसिपेशन हुआ है, ड्राइंग का हुआ है, क्विज़ हुई है, आपकी लिसनिंग स्किल्स, आपकी रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, और ये सारी की सारी जो है वो चेकआउट वहाँ पे की जा रही हैं। जैसे ही FA1 हुआ उसके बाद फिर अगला सिलेबस करवाया, फिर FA2 लिया, उसके बाद फिर जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं उसमें SA1 होता है जिसको सम्मेटिव 1 बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे 6 माही पेपर की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। फिर FA3 होता है, FA4 होता है। तो फॉर्मेटिव 3 और 4, पहला दूसरा, फिर 6 माही, फिर तीसरा और चौथा, फिर आपके फाइनल एग्ज़ाम जो हैं वो होते हैं। तो आप ही देख लेना यहाँ पे कि क्योंकि हम कॉमनली जो ट्रेडिशनल एग्ज़ाम होते हैं, ट्रेडिशनल जो इवैल्यूएशन का सिस्टम है, परंपरावादी जो हम मूल्यांकन की बात करते हैं, वहाँ पे तो सिर्फ हम ईयरली एग्ज़ाम लेते हैं या पहले 6 माही भी हो जाते थे, सेमेस्टर जिसको बोलते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होता है। जैसे फॉर्मेटिव की बात करते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट को कवर करता है, कॉम्प्रीहेंसिव है बहुत ज़्यादा, और कॉन्टीन्यूअस की भी बात करता है कि बच्चा जितना साथ साथ सीख रहा है उतना ही उसका साथ साथ टीचर जो है वो इवैल्यूएट कर रहा है और जहाँ पे कमी आ रही है उसमें सुधार कर रहा है। तो उसके इसमें जो है यूनिट टेस्ट भी होते हैं, FA1 FA2, क्विज टेस्ट भी होते हैं और डिस्कशंस भी होते हैं, यानी कि आपके स्टूडेंट की चारों स्किल्स को इवैल्यूएट करता है टीचर। उसके बाद है सम्मेटिव, यहाँ पे यानी कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम या एंड ऑफ द ईयर यानी फाइनल ईयर एग्ज़ाम को हम शामिल करेंगे। इसमें आपके रिटन टेस्ट आते हैं, आपकी वर्बल रिपोर्ट्स आती हैं, जो भी आप कॉमनली हम ट्रेडिशनल जो हैं क्लासेस के लिए हम जो यूज़ करते थे। तीसरा है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, यानी कि स्थानिक। जैसे आपने सुना होगा कि यूनिवर्सिटीज़ में या हायर एजुकेशन में आप जाते हो, कोई कोर्स करते हो, कोई भी डिप्लोमा करते हो, तो आपकी कुछ प्लेसमेंट्स होती हैं, यानी कि कंपनियां आती हैं आपको रिक्रूट करने के लिए। उसको बोलते हैं कि प्लेसमेंट कैंप लगा था यहाँ पे। तो वो प्लेस कैसे करती हैं, आपकी जो स्किल्स हैं किसी भी स्पेसिफिक कोर्स से रिलेटेड, किसी भी स्पेसिफिक आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका जो नॉलेज है उसको टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही आपको वहाँ पे प्लेस किया जाता है। तो ये क्या है, नॉलेज और स्किल से रिलेटेड है, कोर्स एबिलिटी को चेक करता है। उसके बाद है डायग्नोस्टिक, ये बताता है कि आपकी जो एजुकेशनल जो भी आपकी टीचिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं
शैक्षिक समस्याएं आ रही हैं टीचर को पढ़ाते समय, उनका पता जो है वो इससे चलता है डायग्नोस्टिक से। डायग्नोस्टिक आपका कारण बताता है कि बच्चा यहाँ पे वीक है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, उसका जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में खराब है, बाकी सब में वो आउटस्टैंडिंग है। तो इट मीन्स क्या हुआ, या तो वो टीचर उसको सब्जेक्ट का वो एक्सपर्ट नहीं है, या फिर वो जो टीचिंग मेथड्स यूज़ करता है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। उसके बाद है यूटिलिटी या एप्लीकेबिलिटी, यानी कि जो भी हम इसका यूज़ करते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम का, कहाँ कहाँ पे इसका जो प्रयोग है वो किया जा सकता है। पहला है टीचर्स के लिए बहुत ही रेलिवेंट है, क्योंकि टीचर्स इसके अकॉर्डिंगली उनको पता चलता है कि उनके टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स और स्टूडेंट में बिहेवियरल चेंजेस कितना आया, या उसके अलावा जो है आपका टीचिंग मेथड्स में वो इम्प्रूव कर सकता है। स्टूडेंट को अपनी परफॉर्मेंस का पता लग जाता है कि उसका सेटिस्फैक्शन है, यानी जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी इवैल्यूएशन किया जा रहा है वो सेटिस्फैक्ट्री है, कितना मीनिंगफुल है, कितना मैच्योरिटी के अकॉर्डिंगली है। रिसर्चर को भी जो है वो इवैल्यूएशन सिस्टम रिसर्चर के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है। रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या पता चलता है कि वो जो काम कर रहा है, साथ साथ अगर उसको इवैल्यूएट कर रहा है तो उसको अपनी फीडबैक साथ साथ मिलती रहती है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलता है कि हाँ बच्चों का रिजल्ट ये है, उसके अकॉर्डिंगली वो जो है अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं। उसके अलावा जो स्कूल एक्टिविटीज़ में सुधार की बहुत ही संभावना रहती है। उसके बाद है गाइडेंस वर्कर के लिए भी आपका इवैल्यूएशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ही अगर कोई बच्चा जाता है गाइडेंस के लिए तो पहले आपका इवैल्यूएशन किया जाता है, उसके बाद ही आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए आपको असिस्ट करता है। फिर है इवैल्यूएशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। इवैल्यूएशन क्या होता है कि जब आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जहाँ पे टीचर करवा रहा है, पहले तो आपके अचीवमेंट्स को चेक करता है, आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, आपने कितना सीख लिया है, आपकी जो निष्पत्ति है, आपके अचीवमेंट्स जो है वो कितना हो गई है। उसके बाद फीडबैक, उसको मतलब कि डिफरेंट टूल्स टेक्निक्स का यूज़ करके आपको फीडबैक देता है कि आप यहाँ पे हो। उसके बाद डायग्नोज करता है, जो आपका रिजल्ट आता है वो बताता है कि यहाँ पे दिक्कत है, ये कारण है, टीचिंग मेथड्स में कमी है या सब्जेक्ट मैटर में कमी है। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंगली उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था जो है वो की जाती है। टीचर क्या करता है, रेमेडियल टीचिंग बच्चों को प्रोवाइड करता है। अगर टीचिंग मेथड में सुधार इम्प्रूव की ज़रूरत है तो वो करता है, या फिर सब्जेक्ट मैटर को और कंटेंट को और क्वालिटेटिव बनाना है तो वो करता है। और इसके साथ ही हमारी जो इवैल्यूएशन की जो भी सब यूनिट थी पहली यूनिट में, वो हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।